क्या बिहार की सत्ता में सम्राट बनने के बाद ही शुरू हो गई है सियासी जंग? क्या कुर्सी संभालते ही अपने ही नेताओं से घिर गए हैं सम्राट चौधरी? और क्या बीजेपी को अपना ही मुख्यमंत्री अब पार्टी के भीतर चुनौती बनता जा रहा है? ये सवाल आज सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच भी तेजी से उठ रहे हैं। लेकिन सच क्या है और सियासी परतों के पीछे छिपा खेला क्या है, इसी का पूरा विश्लेषण आज हम करेंगे इस रिपोर्ट में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सत्ता की खेल क्या है, मजबूरी या रणनीति? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को संतुलन का मास्टर कहा जाता है। हर फैसला वह सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रख कर लेते हैं। ऐसे में अगर यह मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना एक बड़ी राजनीतिक चाल थी तो सवाल उठता है, क्या यह फैसला पूरी तरह बीजेपी की पसंद था या फिर यह गठबंधन की मजबूरी? बीजेपी के भीतर कई दिग्गज चेहरे लंबे समय से खुद को इस पद के योग्य मानते रहे हैं। ऐसे में अचानक एक नए चेहरे को शीर्ष पर लाना अंदरूनी हलचल पैदा करना स्वाभाविक है। और बीजेपी के जो बड़े खिलाड़ी थे, बड़े पुराने नेता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, ये कभी नहीं सोच रहे थे कि सम्राट चौधरी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है बाई बर्थ भाजपा के नहीं है, ना ही संघ से उनका कोई बैकग्राउंड है। तो ऐसे में कभी भी ये विश्वास नहीं किया जा सकता था कि जो है आपके सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। जब मैं कई ऐसे लोगों से पूछता था, भाजपा के कई बड़े कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, मजे हुए कार्यकर्ता, एक रमे कार्यकर्ता, उन लोगों से पूछता था कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, किसका नाम सबसे आगे है। सम्राट चौधरी का नाम जो है शुरू से रेस में आगे चलता रहा है और अभी तक आगे चल रहा है। तो लोग बोलते थे सम्राट चौधरी को छोड़ करके कोई भी बन सकता है, लेकिन हुआ उलट। सम्राट चौधरी ही बने, सभी को छोड़ करके सम्राट चौधरी बन गए। अब जो है सम्राट चौधरी के ऊपर नेताओं को साइड लाइन लगाने की आरोप लग रहा है। अभी खुल के आरोप नहीं लगना शुरू हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आरोप लगना शुरू हो चुका है। राजनीति का एक अनलिखा नियम है कि कुर्सी मिलते ही सबसे पहले अपनी ज़मीन मजबूत करो। यही कारण है कि जैसे ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है वह अपने भरोसेमंद लोगों को आगे लाता है, फैसले पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, संभावित विरोधियों को सीमित करता है। इसी आधार पर यह चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी अपने बराबर बड़े कद वाले नेताओं को धीरे धीरे किनारे कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, अगर उसे नहीं देखेंगे तो फिर सारा खेल नहीं समझ में आएगा। और ये वो है, क्या यह वास्तव में साइड लाइनिंग है या सिर्फ सत्ता का पुनर्गठन, यानी कि पावर रीस्ट्रक्चरिंग? क्योंकि हर नया नेता अपनी टीम बनाता है और यह राजनीति का सामान्य हिस्सा है। अब इसी बीच सियासत गरमा जाता है विजय सिन्हा के मुद्दा को लेकर के, उनकी जो है सुरक्षा में कटौती के लेकर के। तो क्या ये सियासत है या संयोग है? सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है, विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा की बदलाव। राजनीति में इस तरह के फैसले सीधे तौर पर भावनाओं से नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। सुरक्षा का स्तर तय होता है खतरे का आकलन से, खुफिया रिपोर्ट से, सरकारी समीक्षा से। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात है धारणा, यानी कि परसेप्शन। अगर किसी बड़े नेता की सुरक्षा में बदलाव होता है तो यह संदेश जाता है कि सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं और यही धारणा सियासत को गर्म कर देती है। अब कार्यकर्ताओं की खामोशी संकेत या संयोग है? आपने जो बात सुनी है, आपने जो बात देखी है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब एक और बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ताओं के भीतर खामोशी संकेत है या संयोग है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आज पूरे बिहार में इस बात को लेकर के चर्चा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से
भाजपा मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है इतनी खुशियां, पटाखे जलाना और ढोल बाजे नगाड़े बजवाना, नृत्य करना, ये तमाम मिठाइयां बांटना, ये तमाम खुशियां जो जाहिर करते थे कि भाजपा की सरकार आ गई है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, बिहार में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बड़े नेताओं के अंदर भी वो ऊर्जा, वो तेज देखने को नहीं मिला सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद। मुख्यमंत्री बनने के बाद जश्न क्यों नहीं दिखा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आमतौर पर जब कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री बनता है तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, ढोल पटाखे जुलूस सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती है। संगठन का निर्देश, सादगी बनाए रखने का आदेश, आंतरिक असहमति, कार्यकर्ताओं का मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होना, राजनीतिक संतुलन यानी कि गठबंधन को नाराज न करने की रणनीति। लेकिन एक बात तय है, जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, प्रदेश का मुखिया बने, बिहार जैसे प्रदेश का मुखिया बने और उसके बाद वो खुशियां जाहिर न कर पाए, तो ये फिर राजनीतिक गठबंधन और राजनीतिक संतुलन कैसा, ये इस पर भी एक सवाल उठता है। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा ही किसी नेता की असली ताकत होती है और अगर वही ऊर्जा कमज़ोर दिखे तो यह भविष्य के लिए संकेत हो सकता है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि सम्राट चौधरी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं का जो है मिलना जुलना तो हो रहा है, लोग जा रहे हैं, सादगी से मिल रहे हैं और मिल करके आ रहे हैं, लेकिन वो जो जोश जुनून, खूबसूरती के साथ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग संस्कृति के साथ, अपने जो है बिहार में भी कई संस्कृतियां हैं, कई भाषा हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है एक नई ऊर्जा, एक नई तरंग मिलती है एक मुख्यमंत्री को एक मिलने के बाद, देखने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या सम्राट चौधरी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा के लिए क्या अपने ही सीएम जो है चुनौती बन रहा है, उनके नेताओं के अपने ही मुख्यमंत्री से खतरा दिखने लगा है। यह सवाल जितना तीखा है उतना गंभीर भी है और इतिहास गवाह है, जब भी कोई नेता तेजी से उभरता है तो पार्टी के भीतर कई पावर सेंटर बन जाते हैं। अगर सम्राट चौधरी अपनी अलग पहचान बनाने लगते हैं, स्वतंत्र फैसले लेने लगते हैं, संगठन से ऊपर दिखने लगते हैं तो टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, बीजेपी जैसे पार्टी में अंतिम फैसला हमेशा शीर्ष नेतृत्व का होता है, इसलिए कोई भी नेता पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता है। 2026 का सबसे बड़ा गेम प्लान को अगर समझना है तो पूरा मामला सिर्फ आज का नहीं है, यह भविष्य की राजनीति का ट्रेलर है। बिहार में आने वाले चुनाव को देखते हुए हर नेता अपनी पोजीशनिंग करते रहते हैं। कौन चेहरा नेता बनेगा, किसके पास जन समर्थन है, कौन संगठन में मजबूत है, सम्राट चौधरी के लिए समय था और समय है भी और आगे बना सकते हैं। खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि नेता साबित कर सकते हैं। असली चुनौती विपक्ष नहीं, अंदरूनी संतुलन। अक्सर कहा जाता है सरकार बाहर से नहीं अंदर से गिरती है, और जिस दिन आप अंदर से कमज़ोर हो गए, जिस दिन सम्राट चौधरी अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे, अंदर से गिर जाएंगे, तो सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी और सहयोगियों के बीच संतुलन बनाना है। उन्हें वरिष्ठ नेताओं को साथ में रखना होगा, कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना होगा और हाईकमान की अपेक्षा पर खरा उतरना होगा। अगर इन सारी चीज़ों को अगर नज़रअंदाज कर देंगे सम्राट चौधरी, तो समझ लीजिए फिर सम्राट जो है सम्राट नहीं केवल चौधरी बन करके रह जाएंगे। सम्राट चौधरी के लिए कुर्सी हासिल करना जितना बड़ा कदम था, उससे कहीं ज़्यादा और बड़ी चुनौती अब उसे संभालना है। अगर वो पार्टी के अंदर चल रही खामोशी और नाराज़गी को संतुलित कर लेते हैं तो बिहार की राजनीति में लंबी पारी खेल सकते हैं, जिस तरह नीतीश कुमार अपने आप को लंबी पारी खेलते रहे हैं। कहीं ऐसा न हो सम्राट चौधरी भी वो तुरुप का इक्का हो जाए कि कोई भी हो, बिना सम्राट के सरकार बिहार में संभव नहीं है। लेकिन अगर यह
असंतोष बढ़ गया तो सम्राट की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से ही खड़ा हो सकता है। यही है बिहार की राजनीति का असली खेल, जहां हर मुस्कान के पीछे रणनीति है और हर खामोशी के पीछे बड़ा संकेत। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।